दोस्तों, रोज इस गरीब नौजवान से शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन यह लड़का बहुत जिद्दी है और हर लड़की को भगा देता है। तभी एक खूबसूरत लड़की आती है। लड़का सोचता है कि यह उसके बनाए हुए पिज्जा को खरीदने आई है, लेकिन लड़की पिज्जा लेने की जगह अपनी अदाएं दिखाने लगती है। यह देखकर लड़के को गुस्सा आ जाता है और वह सीधे लड़की के चेहरे पर पानी डाल देता है। लड़की अपमानित होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तीसरी लड़की आती है। वह पिज्जा खरीदने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही लड़के के पास पहुँचती है, वह चक्कर आने का ड्रामा करने लगती है। लड़का जोर से चिल्लाता है कि मुझे बेवकूफ मत समझो और उसे भी वहाँ से भगा देता है। लड़के को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सारी लड़कियां उसके माँ बाप ने भेजी हैं। असल में उसके माँ बाप देश के टॉप अरबपति होते हैं। अभी अभी उन्हें अपना खोया हुआ बेटा मिला है, इसलिए वे डरते हैं कि अगर सच बता दिया तो लड़का इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा, इसलिए वे अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। लेकिन लड़का यही सोचता रहता है कि ये लड़कियां बस मुफ्त का पिज्जा खाने आती हैं, जिससे उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक लग्जरी कार में बैठी लड़की हमेशा शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके दादाजी कहते हैं कि उसे किसी गरीब लड़के से ही शादी करनी होगी, क्योंकि एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि गरीब आदमी से शादी करने पर ही उसकी जिंदगी खुशहाल होगी। तभी दादाजी की नजर सड़क किनारे पिज्जा बेच रहे इस लड़के पर पड़ती है। वह तुरंत गाड़ी रुकवाते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। लड़के के घर में सिर्फ एक अंडा होता है, जो सिर्फ एक इंसान का पेट भर सकता है। भूख की वजह से उसकी माँ के पेट में दर्द होने लगता है। यह सब देखकर दादाजी को पूरा यकीन हो जाता है कि यह परिवार सच में बहुत गरीब है। वह तुरंत लड़के के पास जाकर पूछते हैं, क्या तुम मेरी पोती से शादी करोगे? लड़का सोचता है कि यह कोई मजाक कर रहा है। तभी अचानक वह खूबसूरत लड़की दादाजी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। लड़का उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसके मन में सवाल होता है कि इतनी अमीर लड़की उससे शादी क्यों करना चाहती है। दादाजी बताते हैं कि उनकी पोती गरीब आदमी से शादी करके ही खुश रहेगी। यह सुनकर लड़का जोर से कहता है, मुझसे ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं, और वह तुरंत उस लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाता है। पीछे खड़े उसके माँ बाप एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।